बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपको बताएंगे दुनिया की 10 सबसे बड़ी तबाहियों के बारे में। नंबर 1, 1918 में आया इन्फ्लुएंजा वायरस। 1918 में आए फ्लू की वबाई बीमारी एक आलमी आफत थी जिसने दुनिया के तकरीबन हर कोने को मुतासिर किया। एक अंदाजे के मुताबिक 50 मिलियन से लेकर 100 मिलियन तक लोग इस वायरस से हलाक हुए। यह 1918 के हिस्पानवी फ्लू से कहीं ज़्यादा मोहलक था। यह बीमारी यूरोप में शुरू हुई और आलमी जंग के दौरान फौजियों की नकलो हरकत की वजह से दुनिया के दीगर हिस्सों में फैल गई। इस वायरस ने बड़े पैमाने पर खौफ व हरास फैलाया और बहुत से ममालिक ने बीमारी को फैलाव को कम करने के लिए करंतना और दीगर इक़दाम नाफिज किए। नंबर 2, वर्ल्ड वार 2। दूसरी जंग अजीम एक आलमी तनाज़ा था जो 1939 से 1945 तक जारी रहा। यह इंसानी तारीख की सबसे मोहलक जंग थी जिसमें 50 मिलियन से ज़्यादा हलाकतें हुई। इस जंग का आगाज़ जर्मनी के ज़रिए पोलैंड पर हमले से हुआ और यूरोप के दूसरे हिस्सों में तेज़ी से फैल गया। नंबर 3, 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक एंड सुनामी। सन 2004 में बहरे हिंद का ज़लज़ला और सुनामी एक तबाहकुन कुदरती तबाही थी जिसने 26 दिसंबर 2004 को जनूब मशरकी एशिया के मुतअद्दिद ममालिक को निशाना बनाया। ज़लज़ले की रेक्टर स्केल पर शिद्दत 9.1 थी। एक बड़े पैमाने पर इसकी वजह से सुनामी आया जिसकी वजह से साहली जंग पर रहने वाले रहायशियों का बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। इस तबाही के नतीजे में 2,50,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। नंबर 4, 2011 टोहोको अर्थक्वेक एंड सुनामी। 2011 में टोहोको ज़लज़ला और सुनामी एक तबाहकुन कुदरती तबाही थी जिसने 11 मार्च 2011 को जापान के शमाल मशरकी साहिल पर तबाही मचा दी। इस ज़लज़ले की शिद्दत 9.0 रेक्टर स्केल नोट की गई थी। इस सुनामी से साहिल के साथ साथ वसी पैमाने पर माली और जानी नुकसान हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक तबाही के नतीजे में 15,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। इस सुनामी से फुकुशिमा ताची न्यूक्लियर प्लांट को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। नंबर 5, हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्बिंग। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी आलमी तारीख का अहम लम्हा था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर एक एटम बम गिरा दिया जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 1,40,000 अफराद हलाक हुए। जौहरी हथियारों का पहली बार इस्तेमाल यहाँ पर हुआ था। इस बमबारी के नतीजे में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर गहरा असर पड़ा और आज हिरोशिमा और नागासाकी के शहर न्यूक्लियर हथियारों के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। नंबर 6, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी एक ऐसी तबाही थी जो 3 दिसंबर 1984 को हिंदुस्तानी शहर भोपाल में पेश आई। एक जहरीली गैस का अखराज हुआ जो कि कीड़े मार दवा के प्लांट से था जिसमें 15,000 लोगों की हलाकत हुई। गैस के लीक होने की वजह हिफाजती निज़ाम की नाकामी और प्लांट की मुनासिब देखभाल का ना होना था। भोपाल गैस ट्रेजेडी दुनिया की बदतरीन सनती आफात में से एक है। ये हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं कि हमें अपनी सनतों की निगरानी और इनकी हिफाजत पर काम करते रहना चाहिए। नंबर 7, ग्रेट चाइना फेमिन। खुराक का फकदान क्या या कहत एक ऐसी तबाही थी जिसने 1958 और 1962 के दरमियान चीन को अपनी लपेट में ले लिया। इस कहत की वजह ख़राब मौसम, हुकूमती पॉलिसियाँ और खाने की पैदावार में कमी थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस कहत के नतीजे में 20 से 43 मिलियन के दरमियान अफराद हलाक हुए। ये तारीख के बदतरीन इंसान साख्ता आफात में से एक है। चीनी हुकूमत ने इसके बाद ज़रूरी पैदावार और खुराक की तकसीम को बेहतर बनाने के लिए बहुत से इक़दाम उठाए। नंबर 8, द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ बुबोनिक ताउन की वबाई बीमारी थी जिसने 1331 से 1353 तक यूरोप और एशिया को तबाह किया। ये बीमारी चूहों और पशु के ज़रिए फैल गई। ये एक मुतअद्दिद बीमारी थी जिसने एक अंदाजे के मुताबिक 75 से 200 मिलियन लोगों को हलाक किया जिसमें यूरोप की 60% आबादी मुतासिर हुई। इस वबाई मर्ज़ के माशरे पर गहरे असरात मुरतब हुए जिससे बड़े पैमाने पर खौफ और माशी बदहाली और माशरती बदअमनी पैदा हुई। नंबर 9, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन आग की तबाही थी जो 1666 में लंदन शहर में हुई। आग 2 सितंबर को शुरू हुई और तेज़ी से फैल गई जिससे शहर की लकड़ी की इमारतें तबाह हो गईं। इन इमारतों में बहुत से मकानात और कारोबार शामिल हैं। फायर फाइटर्स की बेइंतहा कोशिशों के बावजूद ये आग कई दिन तक जलती रही।
اس آگ سے 13,000 سے زیادہ گھروں کی تباہی ہوئی۔ اس آگ نے لندن شہر پر گہرا اثر ڈالا، جو دوبارہ سے بچنے والی عمارتوں کی تعمیر اور شہر کے منظم منصوبے کی تشکیل کا باعث بنی۔ نمبر 10، ہریکین کیٹرینا۔ سمندری طوفان کیٹرینا ایک تباہ کن قدرتی تباہی تھی جس نے 2005 میں امریکہ کے خلیجی ساحل پر تباہی مچا دی۔ یہ سمندری طوفان، جو اپنے عروج پر کیٹیگری 5 کا طوفان تھا، خاص طور پر نیو اورلینز شہر میں بڑے پیمانے پر اس نے نقصان کیا۔ اس طوفان کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر سیلاب آیا، جس سے ہزاروں افراد نے نقل مکانی کی۔ ایک اندازے کے مطابق اس طوفان سے 1800 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور معاشی نقصان کا تخمینہ $100 بلین سے زیادہ تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔